महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। सबको जय मसीह की। प्रभु का एक अच्छी इस पवित्र दिन में आप सबको परमेश्वर के वचन को देने के लिए प्रभु ने मुझे एक अच्छी मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग अभी हम जानते हैं इस लॉकडाउन के कारण हम एक स्थान में रह के हम सब लोग प्रार्थना में हैं, वो भी मैं प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी ओर से इस वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए, इस क्लिपिंग की द्वारा आपसे मिलने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस महीने के आखिरी इतवार के लिए इस वचन के द्वारा मैं प्रभु के वचन आपको दे के आशीष देना चाहता हूँ। हम मिलकर एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम इसमें प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज के परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वचन है प्रौद्योगिकी काम उसकी 2 अध्याय उसकी 17 वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उठेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्णियों स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया है। मैं इसकी पहले हफ्ते आपको बताया था कि परमेश्वर के नाम से हमने देखा मत्ती के समाचार के 7वां अध्याय 21 से 23 तक हम देखे थे। अंतिम समय सब लोग मेरे पास आके हे प्रभु हम तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, हम तेरे नाम से अद्भुत किया। मैं प्रभु बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं करके इस बातें के द्वारा हमने प्रार्थना में इसकी पहले हफ्ते देखा था। इस वीडियो में जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु अगर हम पिता की इच्छा को करना है तो हमें कैसा करना है, तो प्रार्थना किया। इसके लिए परमेश्वर ने बोला है हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, उसकी आत्मा की जरूरत है। जब इस वचन को मैं ध्यान करते समय इस जगह पे प्रभु ने बोला है अंतिम समय मैं मेरी आत्मा को सब मनुष्य के ऊपर उठ लूंगा करके परमेश्वर ने इस बातों को दिया। मेरे भाइयों बहनों, आज इस वचन को देखते समय आपके मन में एक ऐसी ब्लेसिंग होना चाहिए कि आप मसीह में हैं, परमेश्वर का वचन ढूंढते हैं, पवित्र दिन में आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के लिए हर काम करते हैं। पर आप एक याद रखना, हमें इस अंतिम दिनों में हमारी शक्ति से हमारी बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा में रहना जरूरी है, और उसकी आत्मा के द्वारा हम पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। वो इस जगह पे हम देख रहे हैं, जब इस लास्ट जगह प्रेरितों की किताब में हम देख रहे हैं 2 अध्याय उसकी 17 में जैसा लिखा है अंतिम समय में मैं क्या क्या करूंगा। हम एक एक पॉइंट देख के फिर प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस पॉइंट में पहली पॉइंट है तुम्हारे बच्चे लोग के बारे में क्या बोल रहे, देखो अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उठेलूंगा। मैं मेरी आत्मा परमेश्वर बोला मैं मेरी आत्मा को सब मनुष्य को मैं क्या करूंगा, उठेलूंगा, और तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु का महिमा हो जाए। हम इधर जगह देखने जा रहे हैं, आपकी बेटे और बेटी क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर की आत्मा जब तुम्हारे ऊपर मंडराएगा और वो तुम्हारे अंदर जब प्रकट होगा तो पहले काम तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के भीतर जिस बच्चे लोग हैं उस बच्चे लोग क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हम देखना है भविष्यवाणी परमेश्वर का पवित्र वचन हम देख रहे हैं। अंतिम समय भविष्यवाणी एलिया कर रहा है, एलिया भविष्यवाणी कर रहा है कि बारिश नहीं आएगा। ऐसे सामर्थ्य भविष्यवाणी लोग यिर्मयाह भविष्यवाणी किया, पर अंतिम समय में परमेश्वर बोल रहा मैं मेरी आत्मा को हर मनुष्य के ऊपर उठाऊंगा, आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। ये बातों का पर विश्वास करना है कि हाँ
ये वचन मेरे लिए, मेरे बच्चों के जीवन में इस भविष्यवाणी होने वाला है और मेरा परमेश्वर जैसा बोला वैसा ही करेगा। दूसरी पॉइंट को देखे जा रहे हैं। और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको जरा समझने की जगह ये जगह, आज की जवान का अंदर क्या दर्शन है, आज की जवानी लोग के अंदर क्या दर्शन में घूम रहे हैं। परमेश्वर मसीह लोग को देख के बोल रहा है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आएंगे तो तुम्हारे घर की जवान बच्चे लोग परमेश्वर का दर्शन देखेंगे, आने वाले विषय को दर्शन देखेंगे, होने वाले कामों को दर्शन देखेंगे। परमेश्वर इस अंतिम समय में ये सब करने जा रहा है। आपकी जवान बच्चे से आप इस बातों को बताना, इस वीडियो को उसको दिखाना कि अंतिम समय परमेश्वर तुम्हारी ओर से दर्शन देखने वाला एक अभिषेक तुम्हें देना चाहता है, उसके लिए उसकी आत्मा को तुम्हारी पर मंडलाना चाहता है। ये जरूर होने वाला है। इसके लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। अभी तीसरी पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। और तुम्हारी पूर्णियों स्वप्न देखेंगे। हमारे घर के भीतर बड़े लोग स्वप्न देखेंगे। हम देखते हैं दानियल एक स्वप्न देखने वाला था, वो स्वप्न की अर्थ बताने वाला था, क्योंकि दानियल के अंदर परमेश्वर का एक उत्तम की आत्मा थी। आज वही आत्मा आपकी बच्चे, आपकी जवान बच्चे लोग, आपके घर के पुरले देखने चाहिए। पर एक बात याद रखना, आप सब लोग इस बातों में चलने के लिए, अगर सचमुच ये अद्भुत आपके घर पे होना है, सिर्फ वचन सुन के, सिर्फ हम देख के प्रार्थना करके ऐसे जाएंगे तो ये काम नहीं होगा। अगर ये होना है तो पहले आप मसीह के अंदर एक मन फिराना चाहिए। हमें आपका मन को फिराया क्या, चेक करके देखो। सचमुच में परमेश्वर में आने के बाद मेरा मन फिराया, मेरा दिल बदल गया, नहीं तो और भी उस पुरानी चीजों में मैं भरा हूं। दूसरी पॉइंट हमें देखना है, तुम पापों को छोड़ दिया है। पाप बोलेगा तो सब लोग क्या बोलेंगे, हाँ पाप तो मैं नहीं करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, झूठ बोलना पाप है। झूठ, अगर तुम्हारी जिंदगी से अभी तक झूठ नहीं निकल रहा है तो मेरे भाइयों बहनों आज प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी ओर से अद्भुत करना चाहता है। अब ये अंतिम समय है, हम देख रहे हैं लॉकडाउन, कोरोना बीमारी के कारण हालत बिगड़ गई है। अभी दूसरी भी प्रॉब्लम क्रिएट करके आ रहा है। प्रभु ने बोला अंतिम समय अकाल होगी, भूकंप होगा, सब कुछ हो रहा है। वही परमेश्वर ने बोला है, अंतिम समय में मेरी आत्मा को हर मनुष्य के ऊपर उंडालूंगा। और बोला है आज वो करने के लिए ये अंतिम समय है। परमेश्वर अंतिम समय के लिए मेरे बच्चों को इस पृथ्वी में जीतने के लिए एक आत्मा की जरूरत है। वो आत्मा प्रभु देने के लिए चाहता है। वही आत्मा को हम देख रहे हैं। जब इस पत्रुस ने इस बातों को करा, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने योवेल की पुस्तक में जो बोला गया बातों को बोला करके जब प्रचार कर रहा है, तो आपको समझना यही पत्रुस जब इस आत्मा पाने के पहले एक बार उसने प्रभु यीशु मसीह को भी इनकार कर दिया है। 3 बार उसने यीशु मसीह को नहीं जानता बोला। वही पत्रुस जब परमेश्वर के वायदा की ओर ऊपर की छत में जब उसकी आत्मा को मंडला के भरा, तो वो उठ के खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, आप लोगों ने मसीह को मारा है करके, उसने इसके लिए मैं गवाही करके वो गवाही दे रहा है। वही पहले बोला यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं, कारण एक भय, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, डर है। पर जब वो डर निकलेगा, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा तुम्हारे अंदर मंडलाएगा, तो डर पहला तुम्हारे से हटेगा। में और दूसरी बात है, तीन बात मैंने बोला, पहला हमारी जिंदगी में मन फिराओ। परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे आके पहली शब्द में प्रार्थना करते समय वचन में प्रचार किया गया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना चाहिए। सिर्फ बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं ऐसे उधर भी ऐसा नहीं किया, ये प्रभु करके मुझे पुकारने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि मेरे पिता की इच्छा को जो पूरा करेगा वही प्रवेश करे। हम प्रार्थना करते हैं, हम अद्भुत, दानियल भी 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था, और उसके अंदर वो आत्मा कितनी बड़ी काम किया। उसने स्वप्न के अर्थ को बताया, उसने स्वप्न
तो देखो कितनी बड़ी गिफ्ट है, वो है परमेश्वर की उत्तम की आत्मा, जो आज अंतिम दिनों में मेरे भाई हम हमारी शक्ति से नहीं चल सकते। सगरिया में 4:6 में लिखा है, ना हमारे बल से हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हमें परमेश्वर की आत्मा का जरूरत है। अगर वो पाना है तो मैं बोल रहा हूं आपको, प्रभु पहले आपको बता रहे हैं, मेरा मन फिराओ, पापों की कामों को छोड़ो, झूठ बोलना, दूसरे को गलत बोलना, गंदी गंदी कामों से हटो, फिर परमेश्वर की अद्भुत को आप देख सकते हैं। हम प्रार्थना करना पड़ेगा, एक जगह पे बैठना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उसकी वचन में चलना पड़ेगा। आज हर मम्मी डैडी सोचते हैं मेरे बच्चा ये लेवल में ऊंचा होना है, ऐसे काम करना, ऐसा बिजनेस करना। उन माँ पिता को देखे मैं पहले बताता हूँ, आप अगर परमेश्वर की आशा में आपको बैठ कर बिठाओ, प्रभु यीशु मसीह ने जिधर भी गया उधर इतना भीड़ उसके पीछे आया, कारण उसके अंदर एक सामर्थी आत्मा थी, उसके अंदर एक अद्भुत की आत्मा थी। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला है, मुझे विश्वास करने वाला मुझसे भी बड़े काम करेगा। कितनी अच्छी हुक्म हमारे दिया है, आपको और मुझे दिया है। और आज को पाने के लिए इस लॉकडाउन के समय, इस अंतिम समय हमें परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हें आत्मा से भरना चाहता हूं। सिर्फ आपको नहीं, आपके घर के बच्चों को वरदान देना चाहता है, आपके घर की जवान बच्चे को वरदान देना चाहता है, आपके घर की पूर्णियों को भी परमेश्वर सेवा कर देना चाहता है। और उसमें 18 में लिखा है, आप उसको पढ़ के देखिए। परंतु मैं अपने दास और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उठेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद है। आज परमेश्वर का दास प्रचार करते हैं तो बहुत लोगों को खुशी होती है। जब परमेश्वर की दासी जब परमेश्वर की वचन करती है तो किसी को उसमें अवसर नहीं कर सकते। पर आज परमेश्वर बोल रहा है, मैं मेरे दास और दासी को, मेरी आत्मा को उठे लूंगा और मेरी दासी भी क्या करेगी, भविष्यवाणी करेगी। ये अंतिम समय है। इस समय सिर्फ एक पास्टर जी का सेवा नहीं, छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर अद्भुत करना चाहता है, क्योंकि ये वो अंतिम समय आ चुका है। परमेश्वर का बेदारी आ चुका है। आज हमारे देश में अद्भुत होना है, परमेश्वर का काम बढ़िया होना है। तुम जो मांगेगा तुम्हें दिया जाएगा। हम इंसान से नहीं, प्रभु से मांगना है तो प्रभु तुम्हें सब कुछ बताएगा और सब परमेश्वर होने वाला कार्य को भी तुम्हें बताएगा। इसके लिए हमें उस परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, जो अंतिम समय परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको देना चाहता है। इस वीडियो को देखते समय आपको एक अच्छा काम करना है, आपको विश्वास करना है। ये बात मुझे देख के परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, ये अंतिम समय आ चुका है। अभी मेरी शक्ति से, मेरी बल से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर ने वायदा दिया है कि मैं अंतिम समय में मेरी आत्मा को हर मनुष्य को दूंगा, आपको देना चाहता है। कितने बच्चे विश्वास कर रहे थे इस वचन के द्वारा, आपको प्रभु ब्लेस करना चाहता है। मुझे विश्वास है आज ये वचन को जो विश्वास करेगा, हे परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा से भर दे करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इसी वीडियो के समय तुम्हारे अंदर परमेश्वर का काम चालू हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ये बता रही है। कुछ लोग के मन में ये हो रहा है कि मैंने पहला तो बहुत प्रार्थना कर रहा था, मैं बहुत मसीह में तगड़ा था, आज मैं सब कुछ खोया, कमजोर हो गया। प्रभु आपको बोल रहे हैं, मैं तुम्हें 2 गुना वापस दूंगा, मैं तुम्हें 2 गुना वापस दूंगा। अय्यूब ने खोया, उसको परमेश्वर ने 2 गुना वापस किया। तुमने जो टैलेंट को खो चुका करके तुम्हारे मन में दुख है, तू चिंता मत कर। प्रभु आज बोल रहे हैं, एक मौका दे रहा है, वापस तू खड़ा हो जा। मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, 2 गुना से वापस भरना चाहता हूँ। एलिसा से पूछ रहे तुझे क्या चाहिए, तो एलिसा ने क्या मांगा, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मुझे 2 गुना चाहिए वरदान। आज हमें 2 गुना देना चाहता है।
तो जो बच्चे लोग प्रार्थना में, वचन में, सुचरा में आगे बहुत स्पीड में थे, आजकल कुछ भय, कुछ डर हमें पकड़ा हुआ है। डरो मत, डरो मत। डर की आत्मा निकलने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। जैसे पत्रोस के अंदर जब वो आत्मा आया, पहला वो आत्मा नहीं था, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। जब ऊपर की छत में पेंतेकोस्त दिन में जब एक मन से उन लोग मिलकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर की आत्मा उधर मंडल आया। उसके बाद उठ के उसने प्रचार किया, जिस यीशु मसीह को इन लोगों ने मारा है उसके लिए मैं गवाही हूं करके उसके अंदर ऐसे एक अभिषेक था, वो आपको देना चाहते हैं। आज आप परमेश्वर अभिषेक की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये देखने वाले एक भाई बहन के लिए मेरी विनती है, प्रभु आपसे प्यार कर रहा है और आपके द्वारा उसकी भविष्यवाणी को बताना चाहता है। आपके द्वारा, आपके जवान बच्चे के द्वारा सपन को अर्थ बताना चाहता है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोग, ऐसा मत सोचो बुजुर्ग लोग नहीं, उनके द्वारा परमेश्वर सपन दिखाना जा रहे हैं। हालेलुया, रीबा काला रबा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और सचमुच इस आत्मा मुझे चाहिए, मैंने खो चुका था, तुम्हें 2 गुना देगा, प्रभु ने बोला है। हालेलुया। अभी हम हमारे इस दाहिने हाथ को उठा के हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तू अंतिम समय में प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य प्रभु तेरी आत्मा से हमें भरेगा करके वायदा दिया। हम सचमुच अंतिम समय आ चुके प्रभु, अकाल हो गया है प्रभु, भूकंप हो गया है प्रभु, सब जगह पे हर प्रकार की प्रॉब्लम हो गया है प्रभु। हम जानते हैं ये अंतिम समय, खाना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, और इस समय में जीतने के लिए उस पिता ने जैसा वायदा किया कि मैं अंतिम समय मेरी आत्मा को मैं हर मनुष्य के ऊपर मंडलाऊंगा। आज मैं प्रभु तेरा दास यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं। जब एलिया ने प्रार्थना किया तूने आग को उतारा, वो सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से इस वीडियो के सामने खड़े होकर परमेश्वर की प्रार्थना को, वचन को सुनते समय उनकी शरीर में इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से तेरी बलवंत आत्मा उठ रहे और वो ब्लेस करता है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। खोए हुए हर कामों में तुम्हें 2 गुना बरकत मिले यीशु के नाम से। अशुद्ध चीजों दूर हो यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे अंदर से हर गलती काम निकल जाएगा यीशु के नाम से। वो बराबर तुम्हें सत्य में चलाएगा और तुम आजाद होगा भी इसी वक्त, और दूसरे को तुम आजाद करने वाला बनेगा और दूसरे को तुम आशीष का कारण बनेगा। तुम्हारा परिवार के लिए आशीष के कारण, तुम्हारे गली के लिए आशीष के कारण, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए आशीष के कारण, और परमेश्वर का राज के लिए तुम एक आशीष के कारण बनने जा रहे हैं। इसी वक्त उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करते समय आपके अंदर ब्लेसिंग यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। इसी वक्त प्रभु उसकी विरोध, परमेश्वर की महिमा को नहीं पाने की विरोध है, जो परमेश्वर की अद्भुत के ऊपर नहीं होने की, जो भी शक्ति उनकी पीछा कर रहा है, जो भी दुष्ट आत्मा है, जो गंदी आत्मा है, जो भी भाव है, हर यीशु के नाम से इसी वक्त तुमको छूने करके मन फिराओ। प्रभु यीशु मुझे छू ले, इसी वक्त मुझे छू ले, इस तेरी आत्मा से मुझे भर। तुम यीशु मसीह के नाम से मांगे उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दे चुका है। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम से दुआ करते हैं। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु का आशीष दे और प्रार्थना करिए, प्रभु को 100 गुना फल दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस क्लिपिंग में इसके नीचे आपको मोबाइल का नंबर दिखेगा। परमेश्वर आपकी किया हुआ अद्भुत को हमें गवाही भेजना। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत आदर में प्रभु को मिले। प्रभु तो बढ़ता जा, मैं करता जा। उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।